Disclaimer. This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। आरजीकर मामले में कोर्ट ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पीड़िता के परिवार को 17 लाख रुपए के मुआवजा का ऐलान। संजय रॉय को उम्र कैद की सजा मिलने से मैं संतुष्ट नहीं हूं, मालदा में बोली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। सिलीगुड़ी के भाजपा विधायक शंकर घोष ने रेल मंत्री से मिलकर न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से अलग डिवीजन बनाने की मांग की। उपद्रवियों द्वारा मारे गए बाबला सरकार की पत्नी चैताली घोष सरकार से मिली सीएम ममता बनर्जी। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोलकाता के सियालदह कोर्ट ने आरजीकर मामले में संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने शनिवार को उन्हें दोषी पाया था। यह मामला 19 अगस्त 2024 को एक युवा डॉक्टर के बलात्कार और हत्या से जुड़ा है, जिससे देश भर में हलचल मच गई। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर संजय रॉय को गिरफ्तार किया था। संजय को बलात्कार और हत्या और अन्य आरोपों के तहत दोषी ठहराया गया। सजा सुनाए जाने के बाद संजय ने खुद को फंसाए जाने का दावा किया, लेकिन अदालत ने उनकी अपील खारिज करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पीड़िता के परिवार को 17 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। মূল অভিযুক্ত সঞ্জয় রায় তার যে সাজার মেয়াদ ঘোষণা হয়েছে লার্নেড অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট এবং সেশন জাজ 1 নম্বর শিয়ালদা এই মুহূর্তে ঘোষণা করেছেন। সেখানে সঞ্জয় রায়কে যে গত 18 জানুয়ারি 2025 তিনটি ধারায় দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। বিএনএস এর যে 64 ধারায় তার যাবজ্জীবন হয়েছে, 66 নম্বর ধারায় তাকে আমৃত্যু কারাবাসের নির্দেশ দিয়েছে এবং 103 এর খুন অর্থাৎ মার্ডারের জন্য তাকে যাবজ্জীবন এবং 3টে সেকশনেই ফাইনও করেছেন এবং অনাদায়ে আরো জেলের জেলের প্রভিশন রেখেছেন এবং আদালতেও জানিয়েছেন যে সিবিআই এর পক্ষ থেকে এবং ভিকটিমের পরিবারের পক্ষ থেকে তাকে ফাঁসির সাজা বা ফাঁসির দাবি জানানো হয়েছিল। কিন্তু আদালত বলেছেন এই বিষয়টা আমি মনে করছি রেয়ারেস্ট অফ রেয়ারেস্ট ম্যাটার নয় বা বিষয় নয়, সেই কারণে আমি এখানে ফাঁসি অর্থাৎ ডেথ সেন্টেন্স বা ক্যাপিটাল সেন্টেন্স আমি দিচ্ছি না। আমি আমৃত্যু কারাবাস 66 নম্বর ধারায় বিএনএস এর এবং 64 এবং 103 এর একের ধারায় সেখানে যাবজ্জীবন কারাবাসের নির্দেশ দিয়েছেন এবং স্টেটকে নির্দেশ দিয়েছে ভিকটিমের পরিবারকে 10 লক্ষ এবং 7 লক্ষ মোট 17 লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য। संजय रॉय को उम्र कैद की सजा मिलने से मैं संतुष्ट नहीं हूं, मालदा में बोली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। मालदा में अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरजीकर मामले में दोषी संजय रॉय को मिली उम्र कैद की सजा पर निराशा जताई। उन्होंने कहा कि हम शुरुआत से ही फांसी की सजा की मांग कर रहे थे। अगर यह मामला पुलिस के पास होता तो दोषी को फांसी मिलती। ममता ने यह भी कहा कि सीबीआई की दलीलों की वजह से सजा का फैसला ऐसा हुआ, लेकिन वह इससे संतुष्ट नहीं है। কিন্তু আমি যেহেতু হেলিতে ছিলাম বলে আমি ডিটেলসটা এখনো শুনিনি, তো আপনাদের কাছ থেকে শুনলাম যে এটা নাকি যাবজ্জীবন দেওয়া হয়েছে। এটা আপনাদের কাছ থেকে প্রথম আমি শুনলাম। আমার রিঅ্যাকশন ইজ ভেরি ক্লিয়ার। আমরা প্রথম দিন থেকে ফাঁসির দাবি করে এসেছিলাম এবং আজকেও আমরা সেই দাবিতে অটুট আছি, কিন্তু আদালতের রায় ন্যাচারালি এখন সবাই মিলে কি বলবেন আমি জানি না, বাট আমার কথা আমি বলতে পারি বা আমার দলের বক্তব্য যেটা হচ্ছে আমরা 3টে কেসে আপনারা দেখেছেন 54 দিন থেকে 60 দিনের মধ্যে আমরা ফাঁসি অর্ডার করেই দিয়েছি। কিন্তু আমি জানি না এটা একটা সিরিয়াস কেস এবং এটা নিয়ে ফাঁসি দাবি আমাদের সবার ছিল। সেক্ষেত্রে सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष ने रेल मंत्री से की मुलाकात। सिलीगुड़ी के भाजपा विधायक शंकर घोष ने रेल मंत्री से मुलाकात कर न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के लिए अलग डिवीजन बनाने और नई रात्रि ट्रेनों की मांग की। दिल्ली में
10वें वित्तीय वर्ष पर आयोजित परिचर्चा के दौरान शंकर घोष ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से उत्तर बंगाल के रेलवे विकास पर कई प्रस्ताव दिए। मीडिया को जानकारी देते हुए शंकर घोष ने कहा कि रेल मंत्री ने सभी प्रस्तावों को ध्यान से सुना और अगले बजट में इन्हें संसद में उठाने का आश्वासन दिया। दाबी देওয়াগুলো পৌঁছে দিই। তার মধ্যে একটি দাবি, যেহেতু আমাদের রাত্রের দিকে মালদা, কুচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, এদিকে উত্তর দিনাজপুরের বড় অংশ, দার্জিলিং, শিলিগুড়ি ট্রেন যোগাযোগ কলকাতার সাথে নেই, ফলে একটা রাত্রিকালীন ট্রেন এবং সবথেকে বড় কথা প্রচুর বাসের ভাড়া বেড়েছে এবং এয়ারপোর্টে প্লেন কতজন আর চড়বে এবং সন্ধ্যার পরে কোনো প্লেনও ওড়ে না, ফলে একটা ট্রেন চেয়েছে। দ্বিতীয়ত হচ্ছে এনজিপিকে একটা রেলওয়ে ডিভিশনের মর্যাদা দেওয়া হোক, যেরকম এনএফ রেলওয়ের মধ্যে 5টি ডিভিশন আছে, এনজিপি যদি আরেকটি ডিভিশন হয় তাহলে যে হারে ট্রেন বাড়ছে, আধুনিকীকরণ হচ্ছে, পরিষেবার বিষয় রয়েছে এবং আমাদের উত্তরবঙ্গের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শহর শিলিগুড়ি, এনজিপিতে সবথেকে বেশি রেভিনিউ কালেকশন হয়, ফলে একটা ডিভিশন এনজিপির জন্য আবেদন করেছে। তৃতীয়ত হচ্ছে একটি পার্টনার জন্য আমি বিহারের অনেক মানুষ এখান থেকে যায়, সেটার আবেদন করেছি। সাউথ ইন্ডিয়ায় প্রচুর ট্রিটমেন্ট করতে যায়, আমি চেয়েছি যে কুচবিহার বা আলিপুরদুয়ার থেকে শুরু করে একটা ট্রেন কলকাতা হয়ে সাউথ ইন্ডিয়া যাক, চেন্নাই, ব্যাঙ্গালোর, হায়দ্রাবাদ সমস্ত জায়গায়, তার একটা ট্রেনের করেছি। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার মধ্যে মনোরেল, মেট্রো রেল, প্যাসেঞ্জার কানেক্টিভিটি। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मालदा में उपद्रवियों द्वारा मारे गए बाबला सरकार की पत्नी चैताली घोष से 40 मिनट तक निजी बातचीत की। बैठक के बाद ममता बनर्जी ने मीडिया से कहा कि बाबला सरकार की हत्या के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी। उन्होंने राज्य पुलिस के डीजी से भी बात की और कहा कि बाबला हमारे पुराने और सक्रिय नेता थे। मुख्यमंत्री ने अफसोस जताया कि मालदा में लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली और बाबला सरकार की हत्या से वे सदमे में हैं। चैताली घोष ने मुख्यमंत्री से मिलकर वादा लिया कि हत्या में शामिल लोगों को सजा मिलेगी। ऐसे আমি এটুকু বলতে পারি যে যত বড়ই হোক না কেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা, স্ট্রং অ্যাকশন, স্ট্রিনজেন্ট অ্যাকশন নেওয়া হবে এবং কতগুলো কথা আমার কানে এসছে, সেগুলো ইনভেস্টিগেশনের ব্যাপার। আমার যা বলার আমি ডিজির সাথেও এর মধ্যে কথা বলেছি, এসপিকেও বলেছি, আইবিরও যারা আছে বলেছি। বাবলার অসম্পূর্ণ কাজ চৈতালি করবে। বাবলা আমার চিরকালের পরিচিত। আমি আগে সকালে ফিরে গেলে রাতে ফিরে আসতাম, মালদা এরকম অনেক ঘটনা আমি সাক্ষী, এবং ও আমাদের একজন নিরলস কর্মী ছিল। राम मंदिर की पहली वर्षगांठ पर बालूरघाट में दीपो उत्सव, मंत्री सुकांत मजुमदार ने कार्यक्रम में शामिल होने का किया आह्वान। राम मंदिर निर्माण की पहली वर्षगांठ के अवसर पर भाजपा के बालूरघाट के अत्रिय नदी के सदर घाट पर विशेष आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में राम पूजा यज्ञ, लाखों दीप जलाना और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल है। सांसद सुकांत मजुमदार की पहल पर यह आयोजन हो रहा है, जिसमें 1 लाख दीपों का प्रज्वलित आकर्षण का केंद्र होगा। आयोजन के लिए तैयारियां अंतिम चरण में है और शहर में जोर शोर से प्रचार हो रहा है। নমস্কার, আপনারা জানেন যে আগামী 22শে জানুয়ারি রাম মন্দির, অযোধ্যায় যে রাম মন্দির নির্মিত হয়েছে তার রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার দিন এবং তার 1 বছর পূর্তি হচ্ছে এবং সেই 1 বছর উপলক্ষে গতবারের মতো এবারও পুণ্যতোয়া আত্রেয়ীর পাড়ে আমরা 1 লক্ষ প্রদীপ জ্বালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। গতবারও আমরা জ্বালিয়েছিলাম, সকলে মিলে জ্বালিয়েছিলাম। আপনাদের সকলকে আমি অনুরোধ করব, আসুন রামলালার আলো আত্রেয়ী তীরে জ্বালো। এই মন্ত্র নিয়ে আমরা আত্রেয়ীর তীরে বালুরঘাট শহরে 1 লক্ষ প্রদীপ জ্বালাই এবং তার সাথে থাকছে আরো চমক, আরো নতুন কিছু। আসুন, সবার সাথে দেখা হবে, আমিও থাকবো, আপনারাও আসুন।
सिलीगुड़ी के भक्तिनगर थाने की पुलिस ने डकैती से पहले 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। सिलीगुड़ी के सेवक रोड स्थित पीसी मित्तल बस टर्मिनल के पास असामाजिक गतिविधियों की सूचना मिलने पर भक्तिनगर थाने की पुलिस ने देर रात छापेमारी कर 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में परिमल घोष, रामदर घोलाचांद पापड़ी निवासी, रवि दुर्गानगर निवासी और बिक्की नाग शामिल है। उसके पास से कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश कर मामले की जांच शुरू की। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सॉरी पापा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इट्स ओके बेटा, चलो दोबारा मेहनत करते हैं। सूर्या है, सुकून है। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. समय में रोपे को बिरु वाले बेला बेला मलजल पाए एक दिन रुख भैरो फलफूल दिन्छ। त्यसरी नै एसआईपी में ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन होसमा जोश मिलाई एसआईपी में लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। 6 টাকা 1 কোটি কোটি টাকা 6 টাকায় 1 কোটি মাত্র 6 টাকায়। হ্যাঁ সত্যি, কিনুন ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারি মাত্র 6 টাকায় আর পেয়ে যান প্রথম পুরস্কার 1 কোটি টাকা। Prepare to be wowed, where business meets brilliance and dreams take flight. A world of wonder awaits, designed to elevate, built to inspire. Get ready for something extraordinary. Ganpati Dwarika Galleria, launching soon. यति धेरै हेयरफल हुन्छ कि म त दिक्क भइसके। बाथरुम त एन्टी हेयरफलको दोकान नै भइसक्यो अनि मेरो शिर एन्टी हेयर नै रह्यो। त्यसपछि मेरो फ्रेन्डले मलाई रेकमेन्ड गर्यो सोमानी वेलनेसबाट हेयर गमी प्याक्ड विथ जिंक एन्ड बायोटिन फ्रम माई हेयर। अब मेरो बाथरुम भयो एम्टी र हेयर हेल्दी। हेयर गमी उपलब्ध छ सोमानी वेलनेसमा, फर्स्ट फ्लोर, सोमानी बिल्डिंग, न्यू मार्केट, कैंटो। क्या आप विश्वास करेंगे? ब्रांडेड फर्नीचर अब खरीदें, बाद में पेमेंट। बाय नाउ पे लेटर, वो भी नो कॉस्ट EMI पर। साथ ही 55% का धमाकेदार डिस्काउंट। इस फेस्टिव सीजन में अपने मनपसंद या कस्टमाइज्ड फर्नीचर को घर लाएं बिना किसी पेमेंट के। हमारा विशाल शोरूम आपका इंतजार कर रहा है। सिलेक्शन फर्नीचर, आपके घर का सबसे सुंदर हिस्सा। ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेगा मॉल, 3rd माइल नेक्स्ट टू जूडियो, बिलो टाटा मोटर्स, सिलीगुड़ी। कॉल 9735611336। शादी का हो या प्री वेडिंग शूट, यादों में रंग भरना है जरूर। प्रोडक्ट्स हो या कोई नया ब्रांड, चमक उठेगा सबका नाम। हर वीडियो में मिले सिने मैजिक, हर फ्रेम को बनाए एक। सीड वेब्स पर करो यकीन, हर पल को बनाए हसीन। सोमानी डीजी विजन एंड प्रोडक्शंस, हर पल हर फ्रेम बस आपके नाम। At Modi Public School, Siliguri, we turn inception to perfection. Admission is now open for nursery to class 4 and class 11, commerce, science, and humanities. Discover world-class academic facilities, smart classes, a robotics lab, music and dance studios, and even culinary classes by Master Chef Joseph Rosero. Explore exceptional sports amenities guided by dedicated coaches. Residential facilities, we've got separate hostels, pastoral care, and nutritious meals by expert chefs. Call 9564777747. Modi Public School, Siliguri, your gateway to a brighter future. महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स, गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत हैं। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी, 9932018834।
2024 comes to an end. But for savings, is there an end? Now that is Royal Oak's trend. Royal Oak Furniture's year-end sale up to 70% off, plus home decor gifts. In every media, this news should trend. Are you looking for a best boarding school in West Bengal? We got you. Welcome to Mayur School, Siliguri. In collaboration with Mayo College General Council, Ajmer. Why Mayur? 12 acres of area with using 5 structure, AC bus facility, modern in advanced education, holistic development, AC boarding house, computer lab, smart classroom, sports complex, semi-Olympic swimming pool, library and hostel facility, Rohit Sharma Cricket Academy. Admission open for new session 2025 and 2026. Pre-primary, nursery, LKG, UKG and class 1 to 8. Scholarship up to 30% off on tuition fee. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी के ठाकुरनगर रेलवे फाटक के सामने ट्रेन की चपेट में आने से 2 बुजुर्गों की मौत। सिलीगुड़ी के ईस्टर्न बाईपास रोड स्थित ठाकुरनगर रेल फाटक पर सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 2 बुजुर्गों की मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों बुजुर्ग रेलवे फाटक पार कर रहे थे, तभी ट्रेन की चपेट में आने से उनकी मौके पर मौत हो गई। दुर्घटना के बाद 1.5 घंटे से अधिक समय तक यातायात पूरी तरह से बाधित रहा, जिससे क्षेत्र से भारी जाम लग गया। रेलवे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को बरामद किया और यातायात बहाल किया। 1.5 ঘন্টা কখন হয়েছিল ঘটনাটি এখানে বলতে পারছি না, আমি এসে আসার পর থেকেই দেখতে এরকম। আচ্ছা, কয়জন অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে সেটা জানা আছে? 2 জন। আচ্ছা, ঠিক আছে। माटीगढ़ा पुलिस ने कुछ ही घंटों में चोरी हुई ऑटो किया बरामद, चोर को भी किया गिरफ्तार। माटीगढ़ा पुलिस ने कुछ ही घंटों में चोरी हुए ऑटो को बरामद कर चोर को गिरफ्तार किया। कल सिटी सेंटर के पास पार्किंग से प्रद्युत कुमार गुप्ता का टोटो चोरी हो गया था। टोटो मालिक जब दुकान से वापस लौटा तो उसने टोटो गायब देखा, जिसके बाद माटीगढ़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने सादे वर्दी में खोज शुरू की और कुछ ही घंटों के अंदर आरोपी मोहम्मद तारिकुल को गिरफ्तार कर लिया। चोरी का टोटो बरामद कर पुलिस ने असली मालिक को सौंप दिया। मुख्यमंत्री उत्तर बंगाल दौरे पर फिर भी खुलेआम चल रही है बालू और पत्थर की तस्करी। बालू और पत्थर की तस्करी दिन दहाड़े जारी है और इसे लेकर कोई चिंता नहीं दिख रही है। हाल में पद्मश्री करीमुल हक ने दुआर्स में माल बाजार महकमा के अवैध रेत तस्करी देखी, जिससे उन्होंने शर्मिंदगी महसूस की। उन्होंने कहा कि प्रशासन, पुलिस और मुख्यमंत्री की चेतावनी के बावजूद तस्करी जारी है, जो प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उत्तर बंगाल दौरे पर है, जिससे प्रशासन की कार्यक्षमता पर चर्चा बढ़ रही है। मुख्यमंत्री के उत्तर बंगाल दौरे के पहले दिन अलीपुरद्वार का तोरसा चाय बागान खुला, श्रमिकों के चेहरे पर लौटी मुस्कान। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उत्तर बंगाल दौरे के पहले दिन यानी कि आज अलीपुरद्वार का बंद तोरसा चाय बागान फिर से खोल दिया गया। बागान पिछले 5 महीनों से बंद था, जिससे 662 श्रमिकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। नए मालिक चिन्मय धर ने कहा कि बागान में द्विपक्षीय समझौते के तहत प्रवेश किया गया है और जल्द ही श्रमिकों को भी बकाये और भुगतान दिए जाएंगे। তোরসা বাগান আজকে আমরা অ্যাকচুয়ালি সরকারের এসওপি বেরোনোর পরে মাননীয় মন্ত্রী, শ্রমমন্ত্রী আমাদেরকে বলেছিলেন যে এই এসওপির মাধ্যমে আপনারা বাগান নিলে এই বাগানগুলো, এই যে বাগানগুলো দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে আছে তার মধ্যে তোরসা একটা গার্ডেন, সেই বাগান বন্ধ হয়ে আছে। তো স্থানীয় লিডার গঙ্গাদা আমাদের সাথে যোগাযোগ করে এবং ডিএলসির ওখানে 2-3টা মিটিং হওয়ার পরে আমরা সম্মতি দিই যে আমরা সরকারি প্রসিডিওরের মধ্যে দিয়ে যদি বাগান আমাদেরকে দেওয়া হয় আমরা বাগান চালাতে রাজি আছি। সেই হিসাবেই আমরা বাগানটাকে আজকে আমরা বাগান খোলার জন্য আমরা এসেছি। প্রশাসন আমাদের সহযোগিতা করেছে এবং প্রশাসনের আধিকারিকরা আছে, স্থানীয় থানা আছে আমাদের সাথে এবং ডিএলসি, জেএলসি ওনারা সবসময় আমাদেরকে সহযোগিতা করেছে। একটা দ্বিপাক্ষিক চুক্তি হয়েছে ট্রেড ইউনিয়ন, 2টো ট্রেড ইউনিয়নের সাথে আমাদের, এবং খুব শিগগিরই সরকার আমাদেরকে এসওপির মধ্যে দিয়ে লিজ আমাদের হাতে তুলে। सिक्किम के ग्लेशियर झील विस्फोट में आई आपदा के कारण गाजलडोबा में इस साल कम है प्रवासी पक्षियों की संख्या। सिक्किम के ग्लेशियर झील विस्फोट के कारण बाढ़ से इस साल जलपाईगुड़ी, तीस्ता और गाजलडोबा में प्रवासी पक्षियों की संख्या कम है। जलपाईगुड़ी वर्ल्ड वॉचर्स सोसाइटी के सदस्यों ने
4 से 19 जनवरी तक एशियाई वाटर बर्ड्स सेंसस के बाद यह दावा किया है। सोसाइटी के अध्यक्ष विश्वप्रिय राहुल और सदस्य मौसमी दत्ता ने कहा कि बाढ़ के कारण गाजलडोबा में पक्षियों की संख्या की कमी आई है, जो जलपाईगुड़ी के पक्षी प्रेमियों के लिए निराशाजनक है। सिलीगुड़ी के ईस्टर्न बाईपास इलाके में बढ़ती दुर्घटनाओं को रोकने और शांति की बनाए रखने के लिए आसीगढ़ फाड़ी पुलिस ने शनि पूजा का आयोजन किया। हाल के दिनों में यहां कई दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें कुछ पुलिस अधिकारी भी शामिल थे। इस पूजा का उद्देश्य क्षेत्र में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना था, ताकि भविष्य में दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आए। पूजा से आसीगढ़ चौकी की पुलिस और स्थानीय निवासी सभी शामिल हुए। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया केवल 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 6 रुपया में किन्नुहोस् डेयर साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपया में अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपया 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया डेयर साप्ताहिक लटरी भाग्य बदलिने बाटो।